हेलो स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था एंड हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप्स के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में पढ़ा था। अब आज हमें हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है और जो हार्ड डिस्क होती है वो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है या किस प्रकार से हम लोग उसमें डेटा स्टोर कर पाते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम हार्ड डिस्क के अलावा कुछ और हमारे पास सोर्सेज होते हैं जिसमें हम लोग डेटा को सेव कर पाते हैं। तो वो डेटा क्या क्या हो सकते हैं, अपन उन डेटास के बारे उन सोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट। हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विथ हाई स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 1 GB टू 1 TB टेराबाइट्स। हार्ड डिस्क को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हार्ड डिस्क एक प्रकार से हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो परमानेंट होती है। परमानेंट इन द सेंस यहाँ पर हम लोग जो भी डेटा सेव करते हैं वो परमानेंट फॉर्म में डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, इसे नॉन वोलाटाइल भी कहा जाता है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था। जब डेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है और वो ऑब्जेक्ट बंद हो जाने के कारण या इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर के कारण अगर वो डेटा वहाँ से चला जाए, रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए तो उसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। या जब डेटा हमारे पास, जैसे मैं अभी हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो नॉन वोलाटाइल फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर लाइट चली भी जाती है, लाइट कट भी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फेल्योर भी होता है, सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तब भी यहाँ पर आपका डेटा जो हार्ड डिस्क में सेव है वो सेव ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो डेटा का यहाँ पर सेव होना एक प्रकार से क्या होता है, परमानेंट होता है। और परमानेंट होने के कारण ही इस हार्ड डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब इसकी जो रेंज होती है, हार्ड डिस्क जो होती है मार्केट में जो अवेलेबल है, फ़िलहाल हम लोग जो हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं वो 500 GB से लेकर 1 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी इससे कम रेंज की भी हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल होती है। आप लोगों के मोबाइल में जो आप लोग डेटा स्टोर करते हैं और वो डेटा जो परमानेंट फॉर्म में सेव होता है, जिसको आप मेमोरी कार्ड बोलते हैं, वो भी एक प्रकार से हार्ड डिस्क ही होती है जिसमें आपका डेटा परमानेंट फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, इट कंटेन मल्टीपल रोटेटिंग डिस्क प्लेट विद द रीड एंड राइट हेड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको सामने दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर आप जब किसी हार्ड डिस्क को किसी सिस्टम से बाहर निकालेंगे तो वो हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलर प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर प्लेट्स आप राइट साइड में देख सकते हैं, इस टाइप की होती है। और इन तीनों सर्कुलर प्लेट्स के ऊपर रीड और राइट हेड होते हैं। रीड और राइट हेड का मतलब होता है कि इन हेड्स के थ्रू डेटा इनके ऊपर रीड किया जाता है और इन पर ही डेटा राइट किया जाता है। रीड करने का मतलब होता है कि डेटा एक्सेस करना और राइट करने का मतलब होता है डेटा को उसके ऊपर लिखना। मतलब आपने जो भी डेटा सेव किया है वो डेटा इन पर्टिकुलर जो सर्कुलर डिस्क है इनके ऊपर लिखा जाता है इन द सेंस हम लोग इसको जनरली बोलते हैं कॉपी हो गया या सेव हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार की सर्कुलर प्लेट्स होती है। ये सर्कुलर प्लेट्स के ऊपर कुछ रीड राइट करने के लिए हेड्स होते हैं और ये हेड्स ही डेटा यहाँ से रीड भी करते हैं और यही हेड्स यहाँ पर डेटा राइट भी करते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ बीचों बीच में होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर हर एक जो सर्कुलर प्लेट है उस सर्कुलर प्लेट्स के ऊपर ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। ये ट्रैक और सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने जो डिटेल थी वो जब हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क पढ़ी थी तब हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे कितने ट्रैक्स होते हैं और कितने सेक्टर्स होते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर्स से ही ये मैग्नेटिक टेप्स, ये मैग्नेटिक सर्कुलर प्लेट्स बनी होती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी मैग्नेटिक फॉर्म ही होता है। यहाँ पे भी जो डेटा सेव होता है वो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ही सेव हो रहा होता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली अगर ऐसा कहूँ कि जो हार्ड डिस्क होती है वो भी एक प्रकार से मैग्नेटिक टेप का ही फॉर्म होता है, तो ये गलत नहीं होगा। इट कंटेन्स मल्टीपल रोटेटिंग डिस्क एंड प्लेट विद द रीड राइट हेड। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो केवल 3 डिस्क आपको दिखाई गई है, लेकिन ये मल्टीपल डिस्क हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे अब हार्ड डिस्क की साइज़ बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ईच प्लेट कंटेन्स सर्कुलर ट्रैक्स विच फॉर्म सिलेंडर्स। हार्ड डिस्क ऑफर हाई स्टोरेज विथ फास्टर एक्सेस टू डेटा।
अब यहाँ पर जितने ज़्यादा प्लेट्स होंगे, जब वो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे तो एक प्रकार से ये क्या क्रिएट हो जाएगा, सिलेंडर। ये सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी गई है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो शेप आपको दिखाई देगा ये सिलेंडर शेप का दिखाई देगा। अब जो हार्ड डिस्क होती है इसका काम होता है कि हाई स्टोरेज करना और डेटा को फास्टर तरीके से एक्सेस करने में आपकी हेल्प करना। जनरली हार्ड डिस्क इज फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर्स डेटा फाइल्स। हम लोग जो हार्ड डिस्क जनरली यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो सारी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है ताकि हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर कर सकें या वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकें। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिए गए हैं ये केवल आपके समझने के लिए कि हार्ड डिस्क किस प्रकार से हमारे लाइफ मतलब हमारे सिस्टम में होती है और किस प्रकार से हम लोग उसके अंदर डेटा सेव कर पाते हैं। हार्ड डिस्क करीब करीब सारे सिस्टम में होती है क्योंकि हमें आजकल डेटा सेव करने की हर सिस्टम में ज़रूरत होती है, तो उस डेटा को सेव करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो हार्ड डिस्क होती है। अब इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम लोग ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा था, जो हिरार्किकल डायग्राम हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ वो डायग्राम। मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, एक थी रैम और एक थी रोम। फिर हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी मैग्नेटिक स्टोरेज की, और उसमें हमने फ्लॉपी पढ़ लिया था, मैग्नेटिक टेप पहले पढ़ लिया था और हार्ड डिस्क हमने आज पढ़ा। अब आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज की। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारे पास दो टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एक होता है सीडी और एक होता है डीवीडी। तो अब हम लोग सीडी और डीवीडी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सीडी और डीवीडी होते क्या हैं। और देखा जाए तो सीडी और डीवीडी आप लोग वेल फेमिलियर होंगे इन ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इसका यूज़ आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मीडिया विच कैन यूज्ड इन द डेटा फाइल, ऑडियो ट्रैक्स एंड वीडियो फाइल्स। हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी का जो यूज़ करते हैं वो यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसमें डेटा फाइल्स को या ऑडियो फाइल्स को या वीडियो फाइल्स को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। इट इज़ 120 mm पॉलीकार्बोनेट डिस्क विच कैन स्टोर अप टू 700 MB डेटा। ये जो मटेरियल होता है, जो आपने सीडी कभी हाथ में ली होगी या डीवीडी अगर आपने लेके देखी होगी, तो ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल क्या होता है, ये एक प्रकार से पॉलीकार्बोनेट डिस्क बना होता है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल होता है जिससे ये डिस्क बनाई जाती है और इसके अंदर 700 MB डेटा सेव किया जाता है या सेव किया जा सकता है। डेटा इज़ रिटन बाय लेज़र बीम। अब सीडी और डीवीडी हम लोग अब इसके बाद में पढ़ेंगे। तो सीडी का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जो डेटा हम लोग कॉपी करते हैं, हमारी टर्म में तो हम उसको कॉपी बोलते हैं, लेकिन जो डेटा उसके अंदर कॉपी किया जा रहा है या लिखा जा रहा है, रिटर्न, हम टेक्निकल वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न। तो जब भी हम कोई डेटा किसी सीडी के अंदर रिटर्न करते हैं तो वो काम करना, मतलब रिटर्न करने का काम कौन करता है, लेज़र बीम करती है। और लेज़र बीम भी किस प्रकार से रीड राइट करेगी, तो लेज़र बीम इसके अंदर पीट्स और प्लेन बनाती है। पीट्स मतलब मैं अगर इसको आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो ये एक प्रकार से गर्त होता है, मतलब एक हल्का सा छोटा सा गैप होता है, ठीक है। पीट मतलब यहाँ पे जो है वो एक प्रकार से उभार होता है, और प्लेन जो है वो एक प्रकार से गर्त होता है, ठीक है, जिसके थ्रू लेज़र बीम क्या कर सकती है, अपनी लाइट्स को थ्रो करती है सीडी की सरफेस पर, जिससे सेंसिंग के थ्रू रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं और इस प्रकार से जो डेटा होता है वो रीड राइट हो पाता है। अब जो सीडीज़ है वो हमारे पास तीन टाइप में अवेलेबल होती है, एक होता है सीडी रोम, एक होता है सीडी रिकॉर्डेबल और एक होता है सीडी री राइटेबल। तो जो डेटा हम लोग लिखते हैं, जो सीडी रोम हम लोग डेटा हमारे मैन्युफैक्चरर बना के देते हैं, वो सीडी रोम होती है। फिर सीडीआर हम लोग जब ब्लैंक सीडी मार्केट से परचेज़ करते हैं उसके ऊपर केवल एक बार डेटा को राइट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक बार डेटा कॉपी कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, तो वो सीडीआर होती है। और जो नेक्स्ट होती है वो सीडी री राइटेबल होती है। सीडी री राइटेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सीडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर हम लोग डेटा को बार बार लिख सकते हैं, बार बार उसको इरेज कर सकते हैं, बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है
3 टाइप की सीडी मार्केट में अवेलेबल होती है। अब जैसा अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो सब्सटेंस उसमें यूज़ किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट होता है। तो एक प्रकार से वो हमें जो ऊपर से सरफेस दिखाई देती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, लेकिन उस प्लेन सरफेस के नीचे पीट और होल होते हैं। ठीक है, ये पीट और होल मतलब थोड़ा सा उभार होगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गैप होगा, फिर उभार होगा, फिर थोड़ा सा नीचे गर्त होगा, फिर उभार होगा, फिर गर्त होगा। तो इस प्रकार से डेटा क्या होता है, रीड और राइट होता है। जब लेज़र बीम इसके ऊपर पड़ती है तो ये जो पार्ट होता है ये लैंड होता है, फिर पीट होता है। तो जो लेज़र बीम होती है थोड़ी ज़्यादा डेप्थ तक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंसिंग होती है। ये सेंसिंग करने के लिए एक डिवाइस होती है जो लेज़र बीम को इसको सेंस कर रही होती है कि लेज़र बीम कितनी दूरी पर जाके टकराई, और वहाँ से वो सेंस होकर डेटा हमें पता चलता है कि वो 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो उसके थ्रू हमें यहाँ पे क्लियर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब तक ये लैंड आ रहा है, मतलब प्लेन सरफेस आ रही है, ये 0 0 काउंट हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पे पीट आया तो ये क्या काउंट हो गया, 1। फिर वापस से प्लेन सरफेस आ रही है तो ये वापस से क्या काउंट हुआ, 0। फिर वापस से यहाँ पे क्या आया, फिर ये डाउनफॉल हुआ, मतलब यहाँ पे वापस से गैप हाइट कम हुई तो ये वापस से क्या काउंट होगा, 1। तो इस प्रकार से सेंसिंग डिवाइस क्या करती है, सीडी के ऊपर डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है। सेम प्रोसेस हम लोग कहाँ देखेंगे, आगे डीवीडी में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डीवीडी, वो हमें पढ़ना है। तो डीवीडी को हम लोग डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस CDs which offers faster speed and more storage to store data file, audio file and video file। यहाँ पे जो DVD हम लोग यूज़ करते हैं, ये DVD CD का ही एक अल्टरनेट फॉर्म होता है। यहाँ पर हम लोग जब DVD यूज़ कर रहे हैं तो इसकी स्पीड हमें एज़ कम्पेयर टू CD ज़्यादा मिलती है, प्लस यहाँ पर हम लोग जो डेटा स्टोर कर पाते हैं वो CD के कंपेयर में ज़्यादा होता है। हम DVD के ऊपर ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों ही सेव कर सकते हैं। DVD कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB। हम लोग मार्केट में जो DVD देखते हैं वो मिनिमम रेंज उसकी होती है 4.7 GB। 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा हम लोग DVD में स्टोर कर सकते हैं। इसके बदले अगर हम लोग CD यूज़ कर रहे होते हैं तो CD में हम लोग केवल 700 MB तक का डेटा ही सेव कर पाते हैं। मतलब वहाँ के कंपेयर में, CD के कंपेयर में देखा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस DVD के ऊपर दिखाई देती है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD डिपेंड्स ऑन द लेयर एंड साइड्स। अब DVD तो होती है सबका शेप एक जैसा होता है, लेकिन इसमें किसी में 4.7 GB डेटा स्टोर होता है, किसी में लास्ट जो अभी हम लोग जानते हैं 17 GB तक का डेटा उस पर स्टोर किया जा सकता है। तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये वेरी करती है किसके ऊपर, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये वेरी करती है तो किन फैक्टर्स के ऊपर, लेयर और साइड्स के ऊपर। इट इज़ 20 टाइम्स फास्टर देन CD। CD के कंपेयर में जो DVD होती है वो 20 टाइम्स फास्टर होती है। अब DVD को भी हम लोग 3 टाइप में देखते हैं। एक होता है DVD रोम। इसमें DVD रोम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा मैन्युफैक्चरर टाइम में स्टोर किया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर एक होती है DVD R, रिकॉर्डेबल। R का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डेबल। ब्लैंक मीडिया डेटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस। इस टाइप की DVD हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है। और एक और आती है DVD रीराइटेबल। तो DVD रीराइटेबल जो DVD होती है उसमें डेटा को आप एक बार सेव करने के बाद या एक बार उसमें डेटा को स्टोर करने के बाद उसके ऊपर आप डेटा को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब उसमें वापस से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो एक हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हम DVD को एज अ पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन DVD इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू पेन ड्राइव। तो हम लोग DVD को आजकल इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक तो उसकी साइज़ बड़ी होती है, प्लस उसको हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। उसमें अगर स्क्रैचेस हो गए या वो DVD कहीं टकराती है या बार बार उसमें स्क्रैचेस के कारण लाइनें आ जाती है तो फिर उसके अंदर लिखा हुआ डेटा या उसके ऊपर जो डेटा हमने कॉपी किया था वो सारा इरेज हो जाता है या वो डिस्टॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है।
नीचे कुछ ऑर्डर अलग अलग साइज़ डीवीडी के दिए हुए हैं। जैसे अगर किसी डीवीडी में एक साइड और एक लेयर है तो हम लोग उसमें कितना डेटा सेव कर सकते हैं, 4.7 GB। अगर किसी डीवीडी में एक साइड और दो लेयर है तो इसमें हम लोग 8.5 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर किसी डीवीडी में दो साइड और एक लेयर है तो इसमें हम लोग 9.4 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी डीवीडी में दो साइड और दो लेयर है तो उस डीवीडी की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है दैट इज़ 17 GB। तो इस टाइप की डीवीडी के अंदर हम लोग 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के ऊपर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो होती है ब्लू रे डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बीडी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो ब्लू रे डिस्क के लिए बीडी लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्लू रे डिस्क इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया विच ऑफर फास्टर स्पीड and more storage to record, store and play high definition video, digital audio and data files. It can store up to 25 GB of data. Blu-ray डिस्क एक प्रकार से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो हमें बहुत तेज़ स्पीड साथ में बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग हाई डेफिनेशन के वीडियो, ऑडियो फाइल और डेटा फाइल्स को सेव कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी जो है वो डीवीडी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम लोग 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डीवीडी और उसके साथ हम लोग आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो है ब्लू रे डिस्क। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद फ्लैश मेमोरी या मेमोरी कार्ड्स हम लोग इसको बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो फ्लैश मेमोरी इज़ अ चिप बेस्ड सॉलिड स्टेट मेमोरी विच कैन सेव परमानेंटली। यहाँ पर जो फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है ये एक प्रकार से चिप होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी नीचे देख सकते हैं। ये एक चिप बेस्ड डिवाइस होती है जिसमें ग्रीन कलर की ये जो आप यहाँ पे चिप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये पीसीबी आपको करीब करीब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिखाई देगा। अगर आप टीवी कहीं पर खुली हुई देखें या कहीं कंप्यूटर ओपन देखें या कहीं पर आप कोई डिवाइस अगर ओपन देखते हैं तो उसके अंदर इसी टाइप का आपको पीसीबी, ये जो ग्रीन कलर का है ये ग्रीन कलर का पीसीबी आपको दिखाई देगा। इसे कहा जाता है पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी के ऊपर सारे कंपोनेंट अप्लाई किए जाते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन, इन अलग अलग कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनती है, हमारी फ्लैश मेमोरी बनती है। फ्लैश मेमोरी को हम जनरली पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द यूएसबी कनेक्टर विच रिक्वायर लो पावर टू रीड एंड राइट डेटा। इसमें यूएसबी कनेक्टर होता है। ये जो कनेक्टर आप आगे लगा हुआ देख रहे हैं ये कनेक्टर यूएसबी कनेक्टर कहलाता है और इसका यूज़ करने का रीज़न ये है कि ये बहुत कम पावर यूज़ करता है डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। इट इज़ चीपर, स्मॉल एंड लाइट वेट, रिमूवेबल, रीराइटेबल, पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बहुत लाइट वेट होता है। लाइट वेट मतलब बहुत हल्का होता है। रिमूवेबल होता है, आप जब इच्छा हो आपके सिस्टम में इसको लगा सकते हैं, जब इच्छा हो सिस्टम से इसको निकाल सकते हैं। रीराइटेबल होता है, आप चाहे इसमें जितना डेटा इसमें सेव करिए, जब उन डेटा का काम हो जाए तो उसको इरेज कर दीजिए और बाद में इसके ऊपर दूसरा डेटा ओवरराइट कर दीजिए। फिर ये पोर्टेबल भी होता है, आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक, मल्टीमीडिया कार्ड एंड पेन ड्राइव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। हम लोग जितने भी मेमोरी कार्ड्स देखते हैं, भले वो मोबाइल में लगे हुए हो, भले वो आपके कैमरा में लगे हुए हो, वो आपके लैपटॉप में लगे हुए हो या पेन ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती है, फ्लैश मेमोरी कहलाती है। हमने पेन ड्राइव को एक अलग नाम दे दिया है, लेकिन वो भी एक प्रकार से क्या होता है, फ्लैश मेमोरी का ही टाइप होता है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी कार्ड, हमने बहुत अलग अलग टाइप के मेमोरी कार्ड देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो कुछ मेमोरी कार्ड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ डेज मेमोरी कार्ड्स आर कॉमनली यूज एज अ पोर्टेबल एंड स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी स्टोर various type of data like image, graphics, audio, music, video and data files. It is used in the computers, mobiles, phones, digital camera or any other electronic devices. It is available in the different types and size. Some commonly used memory cards are smart media card, extreme digital card, multimedia card,
सिक्योर डिजिटल कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड, मेमोरी स्टिक। हम हमारे आसपास जितने भी पोर्टेबल आजकल डिवाइसेस देखते हैं उनके अंदर हमेशा मेमोरी कार्ड लगे होते हैं। इवन आप लोग घर पे जो वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं या आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं जिसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सीरियल हमारे घरों में हम लोग देखते हैं, वो सीरियल रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम का सीरियल अगर हम नहीं देख पाते तो वो रिकॉर्ड हो जाए, तो रिकॉर्ड होने के लिए हमें जो मेमोरी की ज़रूरत होती है वो एक प्रकार से कौन पूरी करता है? मेमोरी कार्ड। तो हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर भी मेमोरी कार्ड लगाने की जगह होती है या कुछ उसकी खुद की भी इनबिल्ट मेमोरी होती है। तो और अब जैसे वॉशिंग मशीन की बात करें, वॉशिंग मशीन के अंदर भी मेमोरी कार्ड होता है। उसमें भी जो डिजिटल वॉशिंग मशीन आती है उसमें मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मेमोरी उसके अंदर इनबिल्ट होती है और कुछ एडिशनल मेमोरी अगर हम लोग चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। और मेमोरी का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें या तो कुछ इमेजेस उसके अंदर सेव करना होती है, कुछ ग्राफिक्स यूज़ करना होता है, कुछ ऑडियो वीडियो या डेटा फाइल्स को हमको यूज़ करना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? मेमोरीज़ का यूज़ करना पड़ता है और उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द डिफरेंट टाइप एंड साइज़। यहाँ पर मार्केट में जितने भी मेमोरी डिवाइसेस होती है वो अलग अलग डिवाइस की साइज़ और टाइप के हिसाब से अलग अलग आपको मार्केट में मिल जाती है। सब कुछ कॉमन उसमें से एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड जो होता है उसको हम जनरली डिजिटल कैमरास, म्यूज़िक प्लेयर, सेलुलर फ़ोन या डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में यूज़ करते हैं। फिर एक्सट्रीम डिजिटल कार्ड, आपने XD कार्ड के नाम से सुना होगा। ये XD कार्ड जो होता है ये रीराइटेबल स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। तो ये एक प्रकार से मेमोरी कार्ड होता है। फिर मल्टीमीडिया कार्ड, MMC कार्ड होता है। ये भी लो पावर्ड होता है। लो पावर्ड का मतलब होता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर ज़्यादा नहीं देना पड़ता। स्मॉल साइज़ एंड रिलायबल, इसकी साइज़ भी छोटी होती है और रिलायबल भी होता है। इसके अंदर आपने डेटा सेव किया है तो उसके करप्ट होने के चांसेस 0.01% होते हैं। यूज इन द मोबाइल फ़ोन, हम लोग इसको जनरली मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में यूज़ करते हैं। सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड जिसको बोलते हैं। हम फ़िलहाल जो छोटे मोटे फ़ोन यूज़ करते हैं उन छोटे मोटे फ़ोन के अंदर SD कार्ड लगे होते हैं। सिक्योर एंड रिलायबल होता है। राइट प्रोटेक्शन फीचर होता है। राइट प्रोटेक्शन फीचर का मतलब होता है कि आप इस कार्ड के ऊपर ब्लॉकिंग कर सकते हैं। ब्लॉकिंग इन द सेंस मतलब इसके ऊपर पासवर्ड डाल के इसको ब्लॉक कर सकते हैं कि आपके अलावा इस कार्ड को कोई और एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? ये जनरली डिजिटल कैमरा में यूज़ किए जाते हैं या कोई MP3 प्लेयर है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर जब हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है तो उस मेमोरी की जगह पे हम लोग इन कार्ड्स का यूज़ करते हैं। एंड एट द लास्ट वी हैव मेमोरी स्टिक। Memory stick means suitable for small AV electronic product. It is high capacity, low power consumption and the reliable. Sony Pro and Dio etc. Memory stick एक प्रकार से बहुत छोटे जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम लोग मेमोरी स्टिक का यूज़ करते हैं। मैंने जैसा भी आपको बताया कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेमोरी इनबिल्ट होती है, वहाँ पर मेमोरी स्टिक लगी होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है जबकि पावर का कंजम्पशन बहुत कम करते हैं। रिलायबल होते हैं इसलिए हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे इनका डेटा हम लोग टोटली क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मेमोरी कार्ड्स का यूज़ करते हैं और मेमोरी कार्ड्स जो जितनी भी मेमोरी कार्ड्स अभी हमने पढ़ी वो सारी मेमोरी कार्ड्स आपको कहाँ मिलेगी? फ्लैश मेमोरी के टाइप में मिलेगी। हम लोग जो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं वो पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी का ही एक टाइप होता है। अब मेमोरी का मैनेजमेंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मेमोरी को सेव किया जाता है, आपने सुना होगा मैं मार्केट से 2 GB की पेन ड्राइव लेके आया, मैं मार्केट से 4 GB की पेन ड्राइव लेके आया, मेरे मोबाइल में 16 GB का स्टोरेज है। तो ये GB वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये GB आखिर में होता क्या है? या हम लोग बोलते हैं कि मैंने एक फ़ाइल वीडियो फाइल सेंड की है जिसकी साइज़ 16 MB है, तो MB का मतलब क्या होता है? तो ये GB वर्ड या MB वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं ये एक प्रकार से क्या होता है? यूनिट होती है। किसी भी डेटा को मापने की जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो GB, MB, KB इसमें होती है। तो उसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ऑल द डेटा
मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मेमोरी को मेज़र कर सकते हैं। ऑल द डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन बाइनरी डिजिट और बीट। हम जब भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं तो वो हमेशा बीट के फॉर्म में होता है। बीट का मतलब होता है या तो 0 या 1 के फॉर्म में। और इनसाइड कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस, किसी भी स्टोरेज डिवाइस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसमें डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं या डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी डेटा होगा वो हमेशा बाइनरी डिजिट के फॉर्म में सेव होगा, जिसे हम लोग बीट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज़ अ बीट। यहाँ पे 0 भी अपने आप में एक बीट है और 1 भी अपने आप में एक बीट है। और ये जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। जितना भी डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव होता है। तो इस बाइनरी बीट का यूज़ हम लोग करते हैं। फिर अब एक सिंगल यूनिट, मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। तो 4 बीट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 निबल। फिर 8 बीट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बाइट। फिर 1024 बाइट, जैसे 1 बीट से 1 निबल बना, फिर 8 बीट से क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। फिर 1024, आप ये अभी 2 की पावर 10 को इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप लोग यहाँ से देखिए 1024 बाइट मिलके आपको क्या देगा, 1 किलोबाइट या केबी। फिर 1024 केबी मिलकर आपको क्या देगा, 1 मेगाबाइट या एमबी। 1024 एमबी मिलकर आपको क्या देगा, 1 गीगाबाइट या जीबी। 1024 जीबी मिलकर आपको देगा 1 टेराबाइट। और लास्ट 1024 टीबी मिलकर आपको देगा 1 पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट मिलकर आपको देगा गीगाबाइट। तो एक्चुअल में इसके बाद जैसे हम पेटाबाइट के बाद हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, अभी हम पेटाबाइट तक ही, टीबी तक ही सीमित है। तो अभी आपको इसके आगे दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ इसके आगे भी और काउंटिंग होती है। अभी हमारे लिए इतनी काउंटिंग काफ़ी है। और आपको ये बात दिमाग में रखना है कि जिस प्रकार से हम लोग किलोमीटर मीटर का कन्वर्जन करते थे या सेंटीमीटर मीटर को कन्वर्ट करते थे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते थे, तो वहाँ पे 1000 का जो ग्रुप होता था, 1000 ग्राम मिलके आपका 1 किलोग्राम बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मतलब कॉम्बिनेशन होगा वो 1024 बाइट का होगा या 1024 केबी का होगा या 1024 एमबी का होगा। और इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट या 1 पेटाबाइट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं, मेमोरी को काउंट करते हैं। अब आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पे बात करेंगे, जो अब आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए थैंक यू।